नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मिड वीक में हम प्रवेश कर चुके हैं। आइए जान लेते हैं कि विदेशी बाजारों से वेडनेसडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो अच्छी खासी शुरुआत यहां पर दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी आप देखिए 19,783 के करीब है। 37-38 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर है। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स थोड़ा सा मिक्स्ड बैग क्यूज दे रहे हैं। 12 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, तो नास्डैक फ्यूचर्स में 18-19 अंकों की स्ट्रेंथ है। एशियन मार्केट्स में अच्छी शुरुआत हुई है। 113 अंकों की मजबूती निके में इस समय दिख रही है और बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं वो कुछ स्ट्रेंथ लेकर ही यहाँ पर खुले हैं। वहीं अगर आप कमोडिटी मार्केट की बात करें तो स्थिर दायरे का ट्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कुछ सपोर्ट ऑफकोर्स निचले स्तरों से डॉलर इंडेक्स में आई कमजोरी का जरूर मिल रहा है। तो क्या कुछ हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, कहाँ कहाँ रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। दीप, मॉर्निंग। लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन अमेरिकी मार्केट्स के अच्छे संकेत हैं। क्या हुआ है? क्योंकि कोई बुरी खबर नहीं है इसलिए ये स्ट्रेंथ है या फिर कुछ अच्छा हुआ है? अच्छा ये हो रहा है कि फेड की तरफ से आपको संकेत आ रहे हैं कि नवंबर में रेट हाइक नहीं होने वाली है, या उनका जो स्टांस है वो थोड़ा सॉफन होते हुए दिख रहा है। क्योंकि आपको याद होगा सितंबर में हमने देखा था इनकी तरफ से रेट हाइक नहीं आई, जो सबने एक्सपेक्ट किया था। बट उसके बाद से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवंबर में रेट हाइक आने वाली है। वो एक्सपेक्टेशन हम देख रहे हैं लगातार कम हो रही है और वहां से बाजार का मूड आपको और सुधरते हुए दिख रहा है। तो जैसे आपने कहा, लगातार तीसरे दिन अच्छी खरीदारी हुई है अमेरिकी बाजारों में। फ्राइडे को तो बड़ी रैली थी, उसके बाद मंडे को हमने देखा हालांकि युद्ध छिड़का था बट कुछ ज़्यादा इंपैक्ट अमेरिकी बाजारों में नहीं हुआ। और कल भी हमने देखा करीब 300 अंक की दायरे में ट्रेड हुआ। उसके बीच 135 अंक ऊपर डाउ बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक में आधे % से ज़्यादा आपने तेज़ी देखी है। S&P 500 आधा % ऊपर था। बट असली कहानी जो अमेरिकी बाजारों की है, फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज में तो आपको लगातार अच्छा एक्शन दिख रहा है, बट जो स्मॉल कैप मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस है वो शानदार रही है। अब कल भी देखिए जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वो 1% से ज्यादा आपके लिए ऊपर बंद होते हुए दिखा है। और रसल 2000 पर लगातार 5 दिनों से आप खरीदारी देख रहे हैं। तो बाकी इंडेक्स तो 3 दिन से आगे बढ़ रहे हैं, बट रसल 5 दिनों से तेजी में बना हुआ है। पिछले 5 दिनों में 3-3.25% ऊपर रह चुका है। तो फ्रंटलाइन इंडिसेस को स्मॉल कैप्स अमेरिका के आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। वहां से भी बाजार के लिए आपके अच्छे संकेत आ रहे हैं। तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी बाजारों में बन रही है। क्वालिटेटिव मूव आपको यहां पर आती हुई दिख रही है। कल भी जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो इंडिकेशन था कि अमेरिका में अच्छा दिन होगा। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स अच्छे तरह ऊपर थे। उसके ऑपोजिट देखें तो और ज्यादा अच्छी तेजी के साथ आपको अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे हैं। गिरती बॉन्ड यील्ड का सहारा है। थोड़ा शेयर्स में भी आपको एक्शन दिखा। नतीजे आए थे कल पेप्सी के 2% ऊपर था। बोइंग कल 3% ऊपर गया, इसने इंडेक्स को सहारा दिया है। तो अच्छा खासा एक्शन वहां से आपको बनते हुए दिख रहा था। गिरती बॉन्ड यील्ड का भी सहारा है। इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.65% के नीचे आ गई है। बड़ी राहत है, 4.8% के ऊपर थी फ्राइडे को। वहां से देखिए तो काफी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आपको बॉन्ड यील्ड में होते हुए दिखा है। और जैसा मैंने कहा, फेड की तरफ से लगातार आपको संकेत आ रहे हैं कि शायद नवंबर में रेट हाइक नहीं होने वाला है। कल भी जब हम बात कर रहे थे तो फेड के एक सदस्य ने कहा था कि जिस तरह से ट्रेजरी यील्ड आपकी ऊपर गई है, इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में आ जाएगा। फिलहाल हमें नहीं लगता कि नवंबर में रेट हाइक होना चाहिए। कल 2 और फेड सदस्यों ने एग्जैक्टली यही बात करी कि नवंबर में उन्हें नहीं लगता है कि रेट हाइक होना चाहिए। आज भी 3 और फेड के सदस्य बात करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या ये भी इसी पक्ष में है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है नवंबर की रेट हाइक की, वो सिर्फ और सिर्फ अब 13% पर रह गई हैं। कुछ समय पहले 30% से ज्यादा की थी। तो इंडिकेशन है कि शायद नवंबर 1 की जो पॉलिसी आने वाली है उसमें आपको रेट की बढ़ोतरी नहीं दिखेगी। और इसी को लेकर आज भी आपको थोड़े संकेत दिख सकते हैं, क्योंकि जो पिछली फेड बैठक हुई है उसके मिनट्स आज जारी होने वाले हैं। तो हमें पता चलेगा कि फेड के बाकी सदस्य क्या सोच रहे हैं आगे के आउटलुक को लेकर। क्या सच में एक ऐसा मूड माहौल बनाना चाहिए जहां पर नवंबर में रेट हाइक नहीं होने वाला है? तो वो एक इंपॉर्टेंट डेटा फैक्टर रहेगा जिस पर बाजार की नजर रहेगी। दूसरा, इनकी होलसेल महंगाई यानी कि PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आने वाला है आज। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है फेड पॉलिसी के लिए, बाजार का मूड माहौल के लिए। सितंबर PPI करीब 1.6% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोर PPI की बात करें तो 2.25% ये बढ़कर आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट डेटा फैक्टर, एक तो फेड के मिनट्स आने वाले हैं, दूसरा ये PPI डेटा आएगा, और फिर कल इनका इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल महंगाई का डेटा आने वाला है। तो उस पर भी बाजार की नजर रहने वाली। तो इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं, बट उससे पहले बाजार अच्छे मूड में है और रेट हाइक के संकेत अब तक तो फेड के स्पीकर्स नहीं दे रहे हैं। यूरोप की बात करें तो जबरदस्त एक्शन यहां पर था। 2% तक की तेजी आपने यूरोप ने देखी। इनफैक्ट कल यूरोपियन मार्केट्स ने बाकी ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। यहां पर
आपको अच्छे संकेत दिखे हैं। डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा कमज़ोर हुआ है, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। कच्चे तेल पर आपने दबाव देखा है। नेचुरल गैस यहाँ पर तेज़ी आ रही है, करीब $3.5 पर नेचुरल गैस आ गया है 9 महीने की ऊंचाई पर बाकी कमोडिटीज़ में ज़्यादा एक्शन नहीं है। सोना और चांदी करीब दायरे में है। बेस मेटल्स पर तो कल आपने दबाव बनते हुए देखा है। ग्लोबल कॉपर भंडार बढ़कर आ रहे हैं। चीन, कल बात चल रही थी स्टिमुलस को लेकर, हालांकि इस समय कुछ ज़्यादा बाजार ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है। इनफैक्ट IMF ने तो चीन का GDP अनुमान घटाया है और रियल एस्टेट सेक्टर पर स्पेशली चिंता जताई गई है। तो अच्छे संकेत आ रहे हैं। जो फैक्टर्स हैं, कच्चे तेल की बात कर लें, डॉलर इंडेक्स की बात कर लें, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की बात कर लें या फिर डाउ के एक्शन की बात कर लें, सब मार्केट्स के फेवर में ही आ रहे हैं। इसलिए 3 दिनों से बढ़िया एक्शन आप देख रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो एक्शन इंटरनेशनल मार्केट में, घरेलू बाजार में भी कंटिन्यू करे, जैसा कि हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखा है। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। बिकवाली हाथ लगी है कैश स्पेस में। FIS की तरफ से 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर वहां दर्ज हुआ है, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक बिल्कुल डटे हुए हैं। वहां पर आप कह सकते हैं कि रेजिलियंस जारी है और 960 करोड़ से अधिक की ही हमने खरीदारी DIIs की तरफ से कल आते हुए देखी। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हैं जो कि अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, स्ट्रांग है, इन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, मार्केट्स में जिस तरह के क्यूज बनते हुए दिख रहे हैं, क्या माना जाए, हमारी जो स्ट्रेंथ हमने देखी है वो क्या जारी रहेगी? निफ्टी, बैंक निफ्टी कोई नए लेवल्स पर अब फोकस करना है? गुड मॉर्निंग यार। देखिए, संकेत तो काफी अच्छे हैं। 2-3 तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो पहले ग्लोबल की बात करें तो इजराइल और हमास के बीच में कोई ऐसी नई कोई बुरी खबर आती नहीं दिखी है। तो लड़ाई तो खैर चल ही रही है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट पर या कच्चे तेल पर बड़ा असर पड़े। दूसरी बात है, अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच 150 पॉइंट की अच्छी मजबूती लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजार इन सब चिंताओं के बीच में मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। और हम यही बात कर रहे हैं कि लगातार खराब खबरों पर भी अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर है, वहां से सपोर्ट आपको आता हुआ दिखता है। तीसरा सपोर्ट आपको मिल रहा है बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स दोनों ही थोड़े थोड़े कम ही होते हुए दिखे हैं, नीचे आते दिखे, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा संकेत है। अब आइए लोकल फैक्टर्स में, हमारे लिए कच्चा तेल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कच्चा तेल भी $88 के आसपास स्टेबल है। हाँ, घट नहीं रहा है लेकिन बढ़ भी नहीं रहा, तो ये आपके लिए संकेत हमारे लिए एक कच्चे तेल से। अब आइए कल के सेशन में हमारे बाजारों के लिए जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये है कि FIs की तरफ से कल के सेशन में कैश मार्केट में भले 1000 करोड़ की बिकवाली हो, उससे दुगुना लोकल फंड्स ने खरीदा है और साथ ही साथ वायदा कारोबार में 4000 करोड़ से ज्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी खरीदारी FIs की तरफ से होती हुई दिखी है। तो आई थिंक इन सब संकेतों के बीच में भारतीय बाजार मजबूत ट्रेड करेंगे। अगर कम गैप के साथ खुले, फ्लैट ओपनिंग होती दिखे तो तुरंत आपके लिए खरीदारी करने का मौका बन जाएगा। ऊपरी स्टोन पर ट्रेडिंग रेंज का ऊपरी सिरा छूने की कोशिश करेंगे बाजार, जो है 19,765 से 19,800, और आज के लिए जो मजबूत सपोर्ट है वो 19,550 से लेकर 19,625, ये रेंज अच्छे सपोर्ट का काम करेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44,360 पर हम बंद हुए हैं। 44,000, 44,200 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर ये भी ट्रेडिंग रेंज के हाई ऊपरी सिरे की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है, और वो रेंज आपके लिए होगी 44,575 से लेकर 44,750, और वहां पर आपको पक्के तौर पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। आज शांत शुरुआत हो तो खरीदारी का मौका होगा। बड़े गैप के साथ अगर आज हम खुल जाते हैं और ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुंचते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से इंतजार करें लोअर लेवल्स पर एंटर करने का। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली लेवल्स को फॉलो करके चलिएगा और जो ऊपरी सिरा है जिसका सर ने जिक्र किया वहां पर मुनाफा वसूल करना भूलिएगा मत। निफ्टी 19,550 से 625 सहारा देने वाली बैंड होगी। अपर बैंड है 19,800 तक स्ट्रेच होती हुई दिख रही है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी 44,000 से 44,200 सपोर्ट आज यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है इस इंडेक्स को, और 44,575 से 750 तक की जो रेजिस्टेंस बैंड है वो बैंक निफ्टी के लिए आज बनती दिख रही है। आइए इससे पहले कि हम जो खबरों के दम पर पूरे एक्शन की बात करें, कि एक्सक्लूसिव खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं, और ये जो एक्सक्लूसिव खबर है वो केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है। अब क्या खबर है और कौन सा स्टॉक या कौन से स्टॉक्स यहाँ पर इम्पैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी डिटेल है अरमान के पास। अरमान, आप एक बड़ी एक्सक्लूसिव सुबह सुबह केमिकल स्पेस से लेकर आए हैं, क्या है खबर और कहाँ असर होगा? जी बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव खबर जो
टाटा केमिकल, GHCL, DCW लिमिटेड, इन सब के लिए एक बड़ी खबर होती हुई दिखी है। अगले हफ्ते से भारत में सोडा ऐश के दाम 5% जो है वो बढ़ेंगे, और ये जो है हमें हमारे डीलर्स के चैनल चेक के जरिए पता पड़ता हुआ दिखा है। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें चीन में जो सोडा ऐश की दिग्गज कंपनियां हैं, वहां पर जो इनके प्लांट्स हैं वो 3 महीने और जो है बंद रहेंगे। तो एक तो भाव बढ़ने की खबर है, उसी के साथ साथ जो चीन की दिग्गज कंपनियां हैं वहां पे प्लांट 3 महीने और बंद रहेंगे। और अगर आपको सिर्फ डेटा की अगर आप बात करें, पिछले 2.5 महीनों में सोडा ऐश के दाम चीन में लगभग 50% के आसपास जो है वो बढ़ते हुए दिखे थे। इसलिए टाटा केमिकल यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी की अगर आप देखें लगभग 60% के आसपास आय सोडा ऐश से आती है, और सिर्फ हमारे देश की दिग्गज नहीं, ग्लोबली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है। उसी के साथ साथ GHCL पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 26% उनका मार्केट शेयर डोमेस्टिक में है और वो दूसरी सबसे बड़ी उत्पादक है। और जब से GS टेक्सटाइल से उनका डीमर्जर हुआ है उसके बाद से लगभग 90% आय कंपनी की सोडा ऐश से आती है। और DCW लिमिटेड यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी की लगभग 14% आय जो है वो सोडा ऐश से आती है। इसलिए इन तीनों कंपनियों पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में लगभग सोडा ऐश के दाम 5% जो है वो बढ़ेंगे। ओके, तो एक बड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर अरमान आपके लिए लाए हैं, और क्लियरली जो 3 कंपनियों का जिक्र किया उन पर रखिएगा नजर। यहाँ कुछ इम्पैक्ट आज मार्केट खुलने के साथ ही इस खबर का दिखेगा। अच्छा अरमान, और कहाँ कहाँ पे एक्शन दिखेगा, ट्रिगर्स कौन से जहाँ नजर रखनी है, और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? जी बिल्कुल, कई सारे ट्रिगर्स हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें नतीजों पर, निफ्टी में दिग्गज जो है आईटी कंपनी TCS, उनके जो है मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में डेल्टा कॉर्प के नतीजे आएंगे। कैश में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे हैं, जिसमें प्लास्टिक ब्लैंड, सामी होटल, सिग्नेचर ग्लोबल, जैगल प्रीपेड, ओशियन, और इसमें ये सारे जो भी हैं ज़्यादातर अगर आप एंड के देखें वो सारे IPO की बात करें तो इनके Q1 के जो है वो नतीजे आते हुए दिखेंगे। TCS यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। KPI ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। शक्ति पंप, बोर्ड बैठक में सब्सिडरी जो है उनको लगभग 114 करोड़ के निवेश पर जो है वहाँ पर विचार किया जाएगा। मेडप्लस हेल्थ, बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार है। और न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, जो ट्रेड फ्रॉम ट्रेड से रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा, और कैबिनेट की मीटिंग भी हो सकती है लगभग 10:30 बजे के आसपास। MCX, जो कि जी बिजनेस की खबर पर फिर से आपको दिखेगा, मोहर लगती हुई दिखी है। 16 अक्टूबर से नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगा। PFC, REC, IRFC, IFCI, यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार ने NBFCs पर भी RBI का जो PCA, जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, वो लागू होता हुआ दिखेगा। और ये 1 अक्टूबर 2024 से सरकारी NBFCs के लिए जो है ये फ्रेमवर्क लागू होता हुआ दिखेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, RBI ने BOB वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध जो है वो लगाया है। ग्राहकों के ऐप पर ऑनबोर्डिंग को लेकर सुपरवाइजरी चिंताएं हैं, उसके चलते यहां पर वो प्रतिबंध जो है वो लगाते हुए दिखे हैं। बजाज ऑटो कंपनी और ट्रम्प मोटरसाइकिल ने भारत में स्क्रैम्बलर 400X उसकी कीमतें वो रिवील करते हुए दिखे हैं, और जो कीमत, शुरुआती कीमत बताई जा रही है वो लगभग 2.6 लाख के आसपास जो है वो बताई जा रही है। NCL इंडस्ट्रीज, यहां पर Q2 का अपडेट है। सीमेंट बिक्री लगभग 11% बढ़कर आई है। वहीं प्रोडक्शन की बात करें तो वो 9% बढ़कर आता हुआ दिखा है। थर्मैक्स, यहां पर अंत में बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ग्राहकों को आर्बिट्रल अवार्ड देने पर जो है वो रोक लगाई है। कंपनी को लगभग 218 करोड़ के आसपास जो है अभी जमा करने होंगे। उसी के साथ साथ जो फाइनल हियरिंग के बाद ही यहां पर ग्राहकों को अवार्ड दिया जाए या नहीं दिया जाए, उस पर फैसला लिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट से भी बात करते हैं और जानते हैं आज इक्विटी मार्केट में कहाँ कहाँ आपको रखनी है नजर। और हमारे साथ भावेन शाह जी जुड़ चुके हैं, इस वक्त शो में शामिल हो गए हैं। भावेन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मेरे सहयोगी अरमान ने एक एक्सक्लूसिव खबर केमिकल स्पेस की यहाँ पर रिवील की है। सोडा ऐश की कीमतें भारत में बढ़ने वाली हैं, तो टाटा केमिकल, GHCL और DCW ये इम्पैक्टेड होंगी। मुझे जरा बताइए कि आज इन स्टॉक्स में क्या व्यू बन रहा है? जी गुड मॉर्निंग नेहा जी। यस, ओवरऑल केमिकल स्पेस में देखा है थोड़ा सॉफ्टनेस था, बट बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे आ रहे हैं ये सभी स्टॉक्स। तो टाटा केमिकल की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। 200 दिन की जो एवरेज है वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और कल अच्छा एक पॉजिटिव क्लोज भी दिया हुआ है। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लो रिस्क ट्रेड बन रहा है यहाँ पे टाटा केमिकल में। 1000 रुपये का बहुत ही अहम सपोर्ट है इसको, ये स्टॉक को। और ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बहुत ही
अच्छी जगह पे प्लेस है अभी फिलहाल। ऊपर में एक बहुत ही अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है, जिससे प्राइस ऊपर 1140 तक भी जा सकता है पोजिशनली। बट अगर मैं आज की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा मूव आ सकता है 1050 से 1070 तक का। तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है जी, प्लीज कंटिन्यू। और DCW में मैं देख रहा हूँ कल ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। डेली चार्ट पर अगर मैं देख रहा हूँ DCW और टाटा केमिकल में, DCW में वीकली में बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ है। मेरे हिसाब से 56 रुपए का भाव चल रहा है। ऊपर में 60 रुपए तक की एक अपसाइड दिख रही है DCW में, और नीचे में सपोर्ट 54 रुपए का बन रहा है। तो क्लियरली खबरों का तो इम्पैक्ट रहेगा ही, लेकिन चार्ट्स भी हैं वो यहाँ स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहे हैं। टाटा केमिकल 1050 से 1070 तो इंटरडे में ही वो लेवल छूने की चेष्टा कर सकता है, लेकिन पोजिशनली 1140 तक जाएगा। और DCW यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, 54 का स्टॉप लॉस और 60 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, TCS के नंबर्स आने हैं, नतीजों के सीजन का आगाज हो रहा है, बोर्ड मीट है, रिजल्ट्स, बायबैक, इस पर भी कुछ ऐलान सुनने को मिलेंगे। मुझे जरा बताइए TCS कैसे तैयारी करनी है नतीजों से पहले? यस, ओवरऑल IT एज अ सेक्टर बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं प्राइस एक्शन बहुत ही स्ट्रांग है और मोमेंटम में भी है। सब लार्ज कैप से लेकर के मिड कैप IT स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। मेरे हिसाब से TCS में जो बायबैक की खबर है उसकी वजह से 3-4 दिन से हमने देखा है कि अच्छा मूव था। कल थोड़ा सॉफ्ट था, बट आई थिंक एक पॉजिटिव ट्रेंड समझ के ही चलना चाहिए। 3600 का एक मेजर इमीडिएट सपोर्ट है और उसके नीचे 3550 का, और ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि TCS में एक 3350 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ रखेंगे नजर। नंबर्स से पहले कुछ एक्शन दिख सकता है। 37 से 3750 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अच्छा भावेन जी, आपको इस मार्केट में क्या पसंद आ रहा है? आज आपकी नजर कहाँ रहने वाली है? जी, मेरे 2 स्टॉक्स है। एक है टाटा मोटर्स है, जिसमें बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। कल हमने देखा है कि ऑटो स्पेस में अच्छी मोमेंटम बिल्ड हुई थी और टाटा मोटर्स ने भी कल अच्छा क्लोज दिया है। एक कंसोलिडेशन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। बहुत ही अच्छा सेटअप है। नीचे में स्टॉप लॉस 615 का, भाव 630 के पास चल रहा है, क्लोज दिया हुआ है, और टारगेट 665 का बन रहा है। इसके अलावा भी कोई स्टॉक है? जी, दूसरा स्टॉक है एक पेटीएम है। पेटीएम में बहुत ही अच्छी एक मोमेंटम पकड़ी हुई है। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि बाइंग बहुत ही जोरों से हो रही है पेटीएम में। वीकली स्ट्रक्चर भी बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है। मेरे हिसाब से 4-5 महीने के हाई पे चल रहा है पेटीएम। तो पेटीएम में जरूर खरीदारी करके चलना चाहिए। भाव चल रहा है, क्लोज दिया हुआ है 950 के पास, स्टॉप लॉस 925 का बनता है और टारगेट ऊपर में 1020 का आ रहा है। ऑलराइट, धन्यवाद भावेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। टाटा मोटर्स 665 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, और पेटीएम 1020 तक का लक्ष्य ये बना रहा है और 925 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाकर चलना है। ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन आइए कमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले जरा कच्चे तेल पर व्यू दे दीजिए। थोड़ा असमंजस का माहौल है क्योंकि अब मार्केट ये सेंस करने की कोशिश कर रहा है कि वाकई में सप्लाई बहुत प्रभावित होगी, नुकसान होगा भी कि नहीं। बड़ा कॉशियस सा यहाँ पर ट्रेड दिख रहा है, तो करना क्या है, स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है? गुड मॉर्निंग नेहा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जिस तरह से जो टेंशन था जो इजराइल हमास वार को लेकर के, और वो कल थोड़ा ईज होता हुआ नजर आया है, और उसी के चलते हमने हल्की प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कच्चे तेल की कीमतों में आते हुए देखी है। लेकिन अभी भी टेंशंस बने हुए हैं, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे एस्केलेशन होता है मिडिल ईस्ट में या ईरानियन ऑयल सप्लाई को लेकर के कुछ कंसर्न्स उभर कर आते हैं, तो निश्चित रूप से कच्चे तेल की कीमतों को यहाँ सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ट्रेंड अभी भी जो है कच्चे तेल का वो पॉजिटिव ही है। कोई भी डिप्स यहाँ पे आते हैं 7100 के आसपास, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिहाज से। 7100 पे अक्टूबर वायदा में कच्चे तेल में बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रखना है 6980 का रखना है। लक्ष्य यहाँ पे 7350 तक का रख के चल सकते हैं।
अच्छा, मेटल्स में क्या करना है? जो मंडे को हमने कमबैक चाइनीज मार्केट का देखा, उसकी तो स्ट्रेंथ पूरी तरह से फिजल आउट हो गई। अब आईएमएफ ने भी जीडीपी कट कर दी चीन की, उनके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर को लेके दिक्कत बताई है, उनका सबसे बड़ा डेवलपर दिक्कत में है। मुझे बताइए, बेस मेटल्स में आज क्या बिकवाली करनी है, शॉर्ट जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो सारे जो फैक्टर्स है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, क्योंकि चाइनीज जो रियल एस्टेट क्राइसिस है वो काफी समय से चल रहा है। साथ ही जो ग्रोथ के आंकड़े हैं वो आईएमएफ के जो आए हैं वो भी डिस्काउंटेड है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। उसी के चलते हमने बड़ी गिरावट जो है बेस मेटल्स की कीमतों में आते हुए देखी थी। लेकिन कल एक पॉजिटिव चीज ये निकल कर आई है कि जो फेड अटलांटिक प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने बोला है कि जो करंट जो पॉलिसी रेट है वो सफिशिएंट है इन्फ्लेशन को 2% तक लाने के लिए। तो उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स को कूल ऑफ होते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं बेस मेटल्स में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग्स फिर एक बार देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है कि कॉपर में 702 के स्तर पर आज के सत्र में बाई की रणनीति बना के चलना चाहिए। 698 का स्टॉप लॉस रखे, लक्ष्य यहाँ पे 710 का लेकर के चल सकते हैं। तो कॉपर में आज यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक बार फिर देखने को मिल सकती है। उन्हें चांदी में प्रेफर्ड बेट कौन सी है? सोना और चांदी यहाँ पे दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन चांदी ज्यादा बेहतर लगती है और हमारा मानना है कि 68,600 पर चांदी में बाई की रणनीति बना के चलना चाहिए। 69,500 के लक्ष्य के लिए एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 68,100 का लगाना है। मनोज जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में किस प्रकार की रणनीति आज अपनाकर चलनी है। बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक्स पर है नजर, पूरी डिटेल अरमान के पास है। अरमान, मॉर्निंग, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स है, जिसमें सबसे पहले बात करें जेपी मॉर्गन की। भारतीय एयरटेल पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं अंडरवेट के स्टैंड को, पर टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं। 715 से बढ़ाकर 785 का टारगेट कर रहे हैं, पर अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो 950 के आसपास का है। गोल्डमैन सैक्स, वहां पर बजाज ऑटो पर उनकी रिपोर्ट है, न्यूट्रल का स्टैंड मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट बढ़ा रहे हैं 4,950 से बढ़ाकर 5,020 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो उसी के आसपास का है। गोल्डमैन सैक्स की मारुति पर भी रिपोर्ट है, जिसमें वो न्यूट्रल का स्टैंड जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट यहां पर बढ़ा रहे हैं 9,900 से बढ़ाकर 10,700 का टारगेट कर रहे हैं। गोल्डमैन की ही वहां पर हीरो मोटोकॉर्प पर भी रिपोर्ट है, जिसमें वो मेंटेन कर रहे हैं सेल को, पर टारगेट जो है वो यहां पर थोड़ा सा घटा रहे हैं, 2490 से घटाकर 2470 का टारगेट कर रहे हैं। उन्हीं की आइशर मोटर पर भी रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाई को, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 3,630 से बढ़ाकर टारगेट 3,800 का टारगेट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ उनकी टीवीएस मोटर्स पर भी रिपोर्ट है, न्यूट्रल का जो स्टैंड है वो मेंटेन कर रहे हैं, और टारगेट बढ़ा रहे हैं 1,340 से बढ़ाकर 1,460 का जो टारगेट है वो कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अंत में गोल्डमैन सैक्स की KIT टेक्नोलॉजीज पर रिपोर्ट है, जिसमें वो मेंटेन टारगेट जो है वो यहां पर अच्छा बढ़ा रहे हैं, 1270 से बढ़ाकर टारगेट 14 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 1165 का है। ऑलराइट, चलिए अरमान, धन्यवाद आपका पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज 81 वर्ष के हो गए हैं, उनका आज है जन्मदिन। तो जी बिजनेस के साथ अलग अंदाज में अपने सुपरस्टार का बर्थडे कीजिए सेलिब्रेट। आज सुबह 8:30 बजे एक्सपर्ट्स आपको देंगे बिग बी स्टॉक्स, और साथ ही 11 बजे भी आपको हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे एक स्पेशल शो, बाजार के बच्चन। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।